तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्विंगनान उस एल्डर की बात को सुनकर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, मिस्टिक स्विच सेक्ट के रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ तक कि टॉप 3 में आने वाले डिसिपल को ही 10,000 ज़िएंटियन पिल्स मिलेंगी और मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे डिवाइन बैटल स्पिरिट 10,000 ज़िएंटियन पिल्स की एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और अगर मुझे 10,000 ज़िएंटियन पिल्स चाहिए तो इसके लिए मुझे टॉप 3 में आना होगा इस ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के। क्विंगनान ये सब सोच रहा होता है कि तभी लिनसिक्स पीछे से आता है और कहता है, क्विंगनान तुमने मेरे साथ पंगा लिया है तो इसलिए अब तुम देखो मैं तुम्हारी लाइफ को आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में कैसे नरक से भी ज़्यादा बदतर बना के रखता हूँ। और ऐसा कहने के बाद लिनसिक्स जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि क्विंगनान मेरा दुश्मन है इसलिए जो भी उसे आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में मारेगा मैं उसे काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा। लिनसिक्स की इस बात को सुनकर के डिसिपल्स कहते हैं, ब्रदर लिनसिक्स हम आपकी इस ऑफर को कैसे हो मना कर सकते हैं, और वैसे भी इसने आपको ऑफेंड करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5th ईयर बोर्ड टेम्परिंग रिलम में होने के बावजूद भी, तो इसलिए इसे मरना होगा। लिनसिक्स कहता है, क्या क्विंगनान तुमने कभी सोचा था कि मुझे ऑफेंड करने की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये वाला एल्डर कहता है, लिनसिक्स तो यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम सभी लोग इस चीटी को मारने के लिए गैंग क्यों बना रहे हो। लिनसिक्स कहता है, इस क्विंगनान ने मेरे साथ मार्शल स्किल टैलेंट बैटल की थी स्किल लाइब्रेरी में और उसमें ये जीत चुका था, तो इसलिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए स्किल लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर ये एल्डर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्विंगनान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सेक्ट के एक सुपर जीनियस को तुमने स्किल लाइब्रेरी में जाने पर बैन लगा दिया, और तुम सभी लोग सुनो, मैं तुम सभी लोगों को यह परमिशन देता हूँ कि तुम सभी लोग मिलकर क्विंगनान के ऊपर अटैक कर सकते हो। इस बात को सुनकर क्विंगनान हंसने लग जाता है। क्विंगनान को ऐसा हंसता हुआ देखकर लिनसिक्स घबराते हुए कहता है, क्विंगनान तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। और क्विंगनान कहता है, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 5th ईयर बॉल टेम्परिंग फिल्म में और तुम सभी लोग मुझे हंट करना चाहते हो मिलकर, बस इसलिए क्योंकि तुम सभी लोग लिनसिक्स की हेल्प करना चाहते हो मुझे मार कर, और इसलिए तुम सभी लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। ये एल्डर कहता है, क्या हम सभी लोग मिलकर तुम्हें मारना चाहते हैं। लिनसिक्स के पास 9th ग्रेड 1 रैंक मार्शल स्पिरिट है और उसकी कल्टीवेशन बेस 9th ईयर बॉल टेम्परिंग फिल्म में पहुंच चुकी है और तुम्हारे जैसे इंसेक्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जो कि ताकतवर होता है। और क्विंगनान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोगों के चेहरों को याद रखूंगा जो भी इस प्लान में शामिल है। क्विंगनान के इतना कहने के बाद ये एल्डर कहता है, आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को स्टार्ट करो, और इसी के साथ टेलीपोर्टेशन पोर्टल को स्टार्ट कर दिया जाता है। और हमें दिखाया जाता है क्विंगनान आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में पहुंच चुका होता है और यहाँ से वह कूद रहा होता है और अपने मन में सोचता है, हम सभी लोग जितने भी इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल का यूज़ कर आए हैं वो सभी डिफरेंट लोकेशन पर रैंडमली टेलीपोर्ट हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए, और वैसे भी मुझे केयरफुल रहना होगा दूसरे डिसिपल्स से, और मुझे उनके सामने आने से भी अवॉइड करना होगा। क्विंगनान ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी क्विंगनान के ऊपर एक टाइगर अटैक कर देता है अचानक से, और क्विंगनान इस चीज़ को देखकर अपने सेबर इंटेंट के साथ उस टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बीच में से काट कर आगे निकल जाता है और अपने मन में सोचता है, इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिस्ट है और मुझे ये देखना होगा अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट के आइज से कि मेरे दुश्मन डिसिपल्स कहाँ पर छुपे हुए हैं। और इसी के साथ क्विंगनान अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट का आइज का यूज़ करने लगता है और उसे कुछ हर्ब्स दिखते हैं और उन्हें देखकर क्विंगनान अपने मन में सोचता है, ये तो स्पिरिट एक्यूमुलेटर हर्ब्स है और ये तो एंशिएंट थंडरवुड है, और ये क्या सच में वायलेंट फ्लेम फ्लावर है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है जिनका यूज़ कर मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसी के साथ क्विंगनान वो वायलेंट फ्लेम फ्लावर जहाँ पर होता है उस जगह पर जाता है और उस वायलेंट फ्लेम फ्लावर को तोड़ लेता है। और जब क्विंगनान उस वायलेंट फ्लेम फ्लावर को तोड़ता है तो तभी क्विंगनान के पीछे कोई आता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम ली चांगयून है। और ये ली चांगयून कहता है, फाइनली क्विंगनान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, और अब जबकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो अभी मैं तुम्हें मार दूंगा और लिनसिक्स के पास से उन सारे रिवॉर्ड्स को ले लूँगा जो कि लिनसिक्स ने तुम्हें मारने पर हमें देने का वादा किया था। ली चांगयून के ऐसा कहने के बाद ली चांगयून की नज़र उस वायलेंट फ्लेम फ्लावर पर पड़ती है और वो कहता है, क्या ये वायलेंट फ्लेम फ्लावर नहीं है, और आज तो मेरे ऊपर हेवन काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, और अगर क्विंगनान तुम मुझे वो वायलेंट फ्लेम फ्लावर दे देते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी को 1 पीस में रहने दूंगा, वरना मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर इंसेक्ट्स को खिला दूंगा। क्विंगनान कहता है, ली चांगयून ये तो तुम हो, और तुम क्या सच में मुझे मारना चाहते हो, और वैसे भी हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन बेस के साथ मुझे मार पाओगे। ली चांगयून इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है, और क्विंगनान मिस्टिकल 8 स्टेप टेक्निक का यूज़ करते हुए ली चांगयून के उस अटैक से डॉज कर लेता है। ली चांगयून कहता है, क्विंगनान तुम एक जगह पे रुक जाओ, वरना मैं अपनी पूरी ताकत का यूज़ कर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा और तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान के ऊपर वो एक्सप्लोडिंग एवोल्च पंच नाम का कोई अटैक कर देता है,
और क्विंगनान अपने आसपास एक बैरियर को बनाकर उसे ब्लॉक कर देता है और उस बैरियर के फोर्स की वजह से ही ली चांगयुन पीछे जाने लग जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। और अब ली चांगयुन कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम सेबर इंटेंट का यूज़ कैसे कर सकते हो, और वो सेबर इंटेंट का यूज़ तो वही कर सकते हैं जो कि गैदर सक्सेस स्टेज पे रहो। और ऐसा कहने के बाद ली चांगयुन वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में सोचता है क्विंगनान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ट्रू पावर को मुझसे छुपाने की, और वैसे भी तुम सेक्शन स्टेज ऑफ फन विद द सेबर तक पहुंच चुके हो। और देखो गाइस, मैं जिसे सेबर स्टेज कहता था ना, तो अब उसे फन विद द सेबर स्टेज कहूँगा। तो बैक टू स्टोरी, मैं अपनी अभी के कल्टीवेशन पावर के साथ तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ से भागना होगा और बाकी सभी लोगों को बताना होगा कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर है। और फिर उसके बाद मैं बाकी सभी लोगों को बुलाऊंगा और हम सभी लोग मिलकर तुम्हें एक साथ मार देंगे। क्विंगनान कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान 100 स्टेप सोअरिंग सेबर नाम का कोई अटैक कर देता है ली चांगयुन के ऊपर, और वो अटैक जाकर सीधा ली चांगयुन को लगता है और ली चांगयुन वहीं पर मारा जाता है। और क्विंगनान ली चांगयुन को मारने के बाद अपने मन में सोचता है अब मुझे ये देखना चाहिए कि वायलेंट फ्लेम फ्लावर का यूज़ कर मैं 6th लेयर वॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ या नहीं। क्विंगनान उस वायलेंट फ्लेम फ्लावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी क्विंगनान के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है मुझे इस जगह को छोड़कर जल्दी जाना होगा, क्योंकि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो लोग जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे अपनी पावर को भी बढ़ाना है। और इसी के साथ ऐसा कहने के बाद क्विंगनान उस वायलेंट फ्लेम फ्लावर की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है, और इसी के साथ क्विंगनान 6 लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब क्विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है मैंने फाइनली 6 लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मैं अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर को फील कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 7th लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम वाले बंदे को भी मार सकता हूँ। और तभी क्विंगनान को ढूंढते हुए उसका साला भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या जीजा जी आपने 6 लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। भले ही आपने अभी 6 लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू किया है, पर फिर भी आप उतने सारे डिसिपल्स का सामना नहीं कर सकते अकेले, और वैसे भी अगर आप उतने सारे डिसिपल्स का अकेला सामना करने जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। क्विंगनान कहता है थैंक यू मुझे ये बात याद दिलाने के लिए। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान वहाँ से जा रहा होता है कि तभी क्विंगनान का साला क्विंगनान को रोकते हुए कहता है रुकिए जीजाजी, मैं आपके साथ एक मिलकर काम करना चाहता हूँ। क्विंगनान कहता है कौन सा काम। क्विंगनान का साला वो कहता है कि हम दोनों अगर मिलकर काम करें तो हम दोनों को ब्लू ड्रैगन बैच मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों के पास एक एक ब्लू ड्रैगन बैच हो। क्विंगनान कहता है ब्लू ड्रैगन बैच, ये तुम्हें इनकी लोकेशन के बारे में कैसा पता चला। और इसी के साथ क्विंगनान और उसका साला वहाँ से चले जाते हैं। और अब क्विंगनान का साला रास्ते में जाते वक्त कहता है इस आइलैंड ऑफ वर्सिटिलिटी में कुछ मिस्टिक स्पेस सेक्ट के सीनियर्स आए थे और उन्होंने एक मैप बनाया था जिसमें कि ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर प्रीशियस रिसोर्सेज और ब्लू ड्रैगन बैचेस छुपाए हुए हैं। और ऐसे मिस्टिक स्पेस सेक्ट के डिसिपल्स ने 5 मैप्स बनाए हैं और हर एक मैप में 2 ब्लू ड्रैगन बैचेस के बारे में बताया गया है। और रिमर्स के मुताबिक उन 5 मैप्स को मिलाने पर ऐसा कहा जाता है कि 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस की लोकेशन के बारे में भी पता चल सकता है। क्विंगनान कहता है मैं समझ गया, पर तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हो। क्विंगनान का साला कहता है मेरे पास उन 5 मैप्स में से एक मैप था, पर वैंग मैंग ने उसे मुझसे छीन लिया और वो न्यू रिक्रूट डिसिपल्स की रैंकिंग में टॉप 9 पर आता है, इसलिए मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया है। और वैंग मैंग को मैं संभाल लूँगा और उसके साथ 2 चमचे रहते हैं उसके हमेशा, और उन दोनों की कल्टीवेशन 7th लेयर बॉल टेम्परिंग रिलम में है, तो उन दोनों चमचों को आपको संभालना है जीजा जी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।